चोर प्रभु जय 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 जय। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो दियो दया दियो दया को। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 जय। श्री राधे श्याम बोल वृंदावन बांके भक्तों भगवान की। महाराज की जय। बात ये है कि आज गंगा जी जाना है, तो व्यवस्था जो है ना, अब देखो सब चले गए, इसका मतलब है कि गंगा जी जाने वाले गए हैं, कोई नहीं। तो महाराज हम सब लोग जो है, अब तो मेरे अंदाज में 1-2 दिन ही और रह गया है, हैं? कितने दिन और रह गए अब? अच्छा गिनती गिन रहे हो? सुनो जी, अब की बार जो है 30 दिन में महीना खत्म नहीं होगा, 60 दिन में होगा। 30 दिन अभी कथा और चलेगी और ऐसे ही चलेगी। सब लोग आ जाएंगे? अगर कहोगे तो और हम 10 मिनट लेट कर देंगे, 6:30 कर देंगे, 6 की जगह पर सबको आना पड़ेगा। सब आएंगे? पक्का। चलो देखो सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती ना। तो महाराज आप और हम सब लोग कार्तिक मातम की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो देखो पूरा महीना जब कोई भी कार्य किया जाता है, पूरे जीवन अगर कोई कार्य किया जाता है, जैसे मानो कोई व्रत रखा हो, जैसे मान लिया जाए कि हमने कोई अनुष्ठान किया हो, जैसे मान लिया जाए कि हमने कोई विशेष तप किया हो, विशेष अनुष्ठान, विशेष दान, विशेष पुण्य, तो उसका क्या होता है ना, एक दिन हमें उद्यापन करना होता है। क्या करना होता है? क्योंकि उद्यापन का मतलब क्या है कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से हमसे कोई कमी रह गई हो ना, वो पूरी हो जाए। और ऐसा है कि मनुष्य जीवन है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है। और माताओं की त्रुटि जो है ना, वो तो विशेष है कि पहले आकर के ना भगवान की पूजा बाद में करती हैं, पहले थोड़ी इधर उधर की बातें हो ही जाती हैं। तो उन बातों को पूरी करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है कि उद्यापन करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? हाँ, फिर कहोगे पंडित जी ने शुरुआत ही महाराज हमारी बुराई कर रहे हैं। सत्य है, ये गुण है माताओं का। अब देखो तुम सब बैठे हो, अब बैठे हो तो क्या है ना, रौनक हो रही है, शोभा हो रही है। और 2 दिन बाद क्या होगा? सुनसान होगा, सन्नाटा हो जाएगा। तो महाराज भगवान कहते हैं, कार्तिक मातम जो पृथु महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, मैं 1 महीने से स्नान कर रहा हूँ ना, अब मुझे इसके उद्यापन की विधि के बारे में बताओ कि मैं इसका उद्यापन जो है ना किस प्रकार से करूँ। तो महाराज कहने लगे कि देखो भैया, आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि हे राजन, उद्यापन की जो विधि है ना, वो प्रीति पूर्वक से हम लोगों को 14 में या पूर्णमासी को करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक जो है पूर्णमासी से शुरू हुआ, तो पूर्णमासी को संपूर्ण हो जाए, 1 महीना पूरा हो जाए। तो कहने लगे महाराज फिर क्या करना चाहिए कि अब देखो किताब का जो विधान है वो तो कहता है महाराज कच्ची भूमि हो ना, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें लीपना चाहिए गाय के गोबर से। गाय के गोबर से लीप करके पंचपीठ पर महाराज पूजा करनी चाहिए, 5 देवताओं की पूजा करे। सर्वतोभद्र मंडल बनाए, उसकी पूजा करे। और महाराज अपने जो भी किया है ना, उस सब का लेकर के फिर वहाँ एक संकल्प करे कि जो भी जाने अनजाने में ना मेरे से कोई त्रुटि हो गई है ना, त्रुटि तो प्रभु आप मुझे देना, और जो मेरा पुण्य है ना मैं वो आपको समर्पण करता हूँ।
हम लोग क्या करते हैं ना, पाप को तो भगवान को समर्पण कर देते हैं और पुण्य जो है हम उसे पास रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। पर देखो आप ही बताओ कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बालक है छोटा सा, गुरु मंत्र ले लिया उसने। अब गुरु मंत्र ले लिया ना तो वो रोज़ गुरु जी के पास जाने लगा। अब जाने लगा तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखो संसार है, जन्म हुआ है तो महाराज आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वृद्ध अवस्था आएगी, और वृद्ध अवस्था आएगी तो फिर महाराज जाना भी पड़ेगा। ये संसार का नियम है। बच्चा आगे बढ़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, और जब बड़ा हो गया ना वो, तो महाराज एक दिन गुरु जी के पास पहुंचा। माँ बाप को अपनी तैयारी है, माँ बाप को अपनी तैयारी है कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कब हो जाएं, जिससे हम जिम्मेदारी से मुक्त हों। अच्छा आप बताओ, संसार में ऐसा कोई है जो जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हो? है कोई? देखो जब जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है ना, उतनी हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ती चली जाती हैं। हम सोचते हैं कम हो जाएंगी। अब बहू सोचती है ना, जब मेरे बहू आएगी ना तो मैं खूब भजन करूँगी। क्या सोचती है बहू? कि जब मेरे बहू आ जाएगी ना तो मैं खूब भजन करूँगी। जब वो सास बन जाती है ना तो और महाराज फिर ऐसी हो जाती है वो कि बहू को ही सांस नहीं लेने देती। बहू को सांस न लेने दे, उसको कहते हैं सास। उसको क्या कहते हैं? सास कहते हैं, जो सांस न लेने दे। इतनी स्टिक रखे, इतनी टाइट रखे, वो सास कहते हैं उसे। अब बताओ वो टाइट हो गई। अब माताओं की महाराज बड़ी विडम्बना है। जब ये छोटी हो तो इन्हें क्या है ना, भाभी बढ़िया नहीं मिलती, ठीक है ना। और जब बड़ी हो जाए ना तो फिर इन्हें नंद बढ़िया नहीं मिलती, ठीक है ना। और थोड़ी जब विवाह होकर के जाता है तो हमारा सास बढ़िया नहीं मिलती। जब खुद सास बन जाती है तो फिर बहू बढ़िया नहीं मिलती। और अगर सब कुछ बढ़िया मिल जाए ना तो फिर देख लो महाराज पति देव तो जो है वो बढ़िया है, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, तुम तो कुछ है। समझ लो आप, इनकी विडम्बना है, इनकी सोच है। पर सोच किसको बदलनी है? हमें अपनी बदलनी है। अरे जब हम नंद थे तो हमें भाभी अच्छी नहीं लग रही थी। क्या भाभी अच्छी नहीं थी? हम भी तो, वो भी तो किसी की ननद थी। पर जब हम भाभी बन गए ना तो अब हमें ननद अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब हम वो बन गए, ठीक है ना। ये सांसारिक लोग जो है ना, संसार में ही निर्गुण महाराज ये क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। पर संसार में दोष नहीं देखना। दोष हमें हमेशा कहाँ देखना है? अपने अंदर देखना है। दोष कहाँ देखना है? अपने अंदर देखना है कि हम दोषी हैं, संसार दोषी नहीं है। अब देखो शीशा है, शीशा में हम अपनी शकल देख रहे हैं। पर आप ही बताओ ना, जब शकल साफ नहीं है तो शीशा साफ दिखाएगा क्या? है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पहले शकल साफ करनी पड़ेगी। शीशा तो साफ है। तो संसार जो है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा है। संसार में कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे विचारों में है, हमारी सोच में है। मैं कथा को कहीं और ले जा रहा था, घूम करके आ गई। अब देखो सोच क्या है, कमी कहाँ है? हमारे विचारों में। दुर्योधन है और युधिष्ठिर है, दोनों है ना, है? ये दोनों के दोनों गए। तुम्हारा सभा लगी हुई है, आप जैसे आप लोग बैठे हो ना ऐसे सब बैठे थे वहाँ। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा सब बैठे, वहाँ सब बैठे हुए। तो कहा हमारे कि भाई निर्णय किया जाए। अब निर्णय करने की जब बात आई ना तो कहने लगे एक काम करो, तुम दुर्योधन को भेजो और संसार जो है ना इसमें से कोई एक ईमानदार पुरुष ढूंढ करके लेके आएगा। एक जो है जो ईमानदार हो, धर्मात्मा हो ना, उसे दुर्योधन ढूंढेगा। अब दुर्योधन को 1 हफ्ते का समय दिया गया। 1 हफ्ते के लिए दुर्योधन गया जी नगर में, सब जगह ढूंढता फिरा, अपने में ढूंढा, बाहर ढूंढा, जहाँ तक राज्य था ढूंढता रहा। पर महाराज जब लौट करके आया, पूछा तो उनसे कहा कि महाराज आप क्या ढूंढ के आए, आपको मिला? कहने लगे महाराज मुझे ना पूरे संसार में कोई ना ईमानदार मिला ही नहीं। मुझे तो जो मिला ना वो सब ठग मिले, सब चोर मिले। कहने लगे बैठ जाओ। हमारा दुर्योधन को जब भेज दिया था वो बिठा लिया। हमारा युधिष्ठिर जी को भेज दिया कि आप जाओ ना। कहने लगे कहाँ? कि संसार में ढूंढ करके आओ कि महाराज आपको कोई बेईमान मिल जाए। कौन मिल जाए? बेईमान मिल जाए, कोई चोर मिल जाए, ऐसा कोई ढूंढो। हमारा उन्हें भी 1 हफ्ता दिया गया।
वो भी ढूंढ करके आए और उन्हें फिर पास बैठा लिया। अब जब दुर्योधन से पूछा कि तुझे कोई मिला, कहने लगे कोई नहीं मिला, सब बेईमान थे। अब युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज आपको कोई मिला, तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाराज जो है ना मुझे भी कोई नहीं मिला। अब दोनों में फर्क क्या था? ये बस वाले का फोन आ रहा होगा मेरे अंदर। तो युधिष्ठिर से जब पूछा, भैया युधिष्ठिर आपको हमने भेजा था कि इसमें से सब कोई बेईमान आदमी हो तो उसे ढूंढ कर के लाओ, तो आपको कोई बेईमान मिला है क्या? कहने लगे महाराज मुझे कोई बेईमान नहीं मिला। क्यों? अब जो पंच बैठे हुए थे निर्णय करने के लिए, राजा बैठे हुए थे निर्णय करने के लिए, उन्होंने कहा जी बताओ जो महाराज दुर्योधन है उसे ईमानदार नहीं मिला, उसी जनता में जैसे मानो कि आप बैठे हो, ईमानदार नहीं मिला। और महाराज दुर्योधन को जब युधिष्ठिर को भेजा तो उसे महाराज यहाँ कोई बेईमान नहीं मिला। तो क्या फैसला है? पंच कहते हैं फैसला साफ साफ है कि क्या है कि दुर्योधन खुद बेईमान है, तो ऐसे ईमानदार कोई नज़र आएगा ही नहीं। इसको क्या नज़र आएगा कि जैसे मैं हूँ वैसा संसार है। और युधिष्ठिर जो है उसे ऐसा नज़र आया है कि जब मैं खुद ही ईमानदार हूँ तो मैं चोर बताऊँ किसको? सारा संसार जो है ना वो ईमानदार है। तो ये बात मैंने जो आपको बताई है ये केवल इस बात के लिए है कि जब हम सही हैं ना तो हमें लगेगा सारा संसार सही है, अगर हम ही गलत हैं तो हमें लगेगा कि सब लोग गलत हैं। तो बुराई कहाँ है? हमारे अंदर। कमी कहाँ है? हमारे अंदर। अपने अंदर की कमियों को खोजने के लिए हम सब लोग क्या करते हैं? तप करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भगवान का संकीर्तन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? कि हमारी जो कमी है वो हमें मिल जाए। पर कमी जो है ना वो कैसी होती है आपको पता है? कमी बिल्कुल ठीक ऐसी होती है जैसे ही मनुष्य की पीठ हो। क्या हो? पीठ हो। उसे दूसरों की तो पीठ नज़र आती है पर अपनी पीठ नज़र नहीं आती। ऐसे ही कमी दूसरों की नज़र आती है, अपनी नज़र नहीं आती। तो महाराज जो ये बात आप लोगों ने श्रवण की है, अब देखो उद्यापन की बात जो चल रही है, उद्यापन जो है ना कब करना है, कैसे करना है, सब विधान बताया। संकल्प लिया कि हे प्रभु मेरा जीवन जो है ना वो कल्याणमय हो जाए। पूजा करे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जब पूजा हो जाए और पूजा करने के बाद में महाराज 16 उपचारों से वो भगवान का संकीर्तन करे। भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए ना हर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु के लिए विष्णु सैयादान। कार्तिक स्नान जब हम लोग करते हैं तो कार्तिक स्नान में क्या है? सैयादान होता है। क्या होता है? सैयादान होता है। वो हम लोगों को सैयादान करना चाहिए। सैयादान भी देखो ये सब जो मैंने कथा सुनाई थी ना कि हम लोग जो चतुर हैं और करते क्या हैं कि भगवान को देते क्या हैं हम, और देना क्या चाहिए? ये चतुरता छोड़ करके हमें अपने भगवान को अपने पुण्य देने हैं। प्रभु देखो पाप तो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ जो मैंने किया है, पर आप मेरे पुण्यों को ग्रहण करो। तो इतनी बुद्धिमानी जो है ना इसको छोड़ करके ना अपने पुण्यों को भगवान को समर्पण करो कि हे प्रभु जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है, कोई कमी हुई है तो आप मुझे क्षमा करें। और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल आप मुझे क्या प्रदान करें? बताओ, देख लो भैया। और किसी को कुछ चाहिए तो वो भी मांग सकता है। इस समय भगवान देने पे बैठे हैं। देखो भैया बनिया तो ऐसी बात मांगेंगे कोई चीज़ रह ही ना जाए, हैं? कि एक चीज़ जो है ना देखो भगवान से जो बल है ना, भगवान कभी आपने देखे टीवियों में तो देखते ही हो ना, प्रकट होते हैं कि एक बर मांग ले। तो बर हमेशा ऐसा होना चाहिए एक हो और सब कुछ हो, एक हो और सब कुछ हो। और देखो भगवान जो है ना बैठे तो हैं देने के लिए, पर हम बार बार विचार बदलते रहेंगे।
हैं, भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए एक ही मांग लो और सब कुछ मांग लो। तो महाराज भगवान से अगर हमें सबको भी कुछ मांगना पड़े ना, तो भगवान से कहो कि प्रभु मुझे और कोई अभिलाषा, संसारिक अभिलाषा तो मुझे कोई है ही नहीं। मुझे अगर अभिलाषा है ना तो केवल यही है। क्या है पता है आपको? जैसे कश्यप माता ने मांगा, क्या अभिलाषा है कि प्रभु मुझे आप ही मिल जाओ। क्या मिल जाओ? आप मिल जाओ। अब चाहे भक्ति के मार्ग से मिलो, हैं, चाहे मेरे को पुत्र के मार्ग से मिलो, चाहे मुझे पिता के मार्ग से मिलो, ठीक है ना, पर आप मिल जाओ बस। और मुझे संसार की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। अब देखो एक बात बताओ, अब भगवान मिल गए हैं सपोज करो, तो फिर किसी चीज़ की कमी रहेगी क्या? फिर सारी चीज़ अपने पास चल करके आएगी। और तो और देखो बुद्धि विद्या सब पता है कब आती हैं? आपको बताऊं मैं ये बात, बताओ कब आती हैं ये सब? हैं, कहते हैं महाराज जब लक्ष्मी जी आ जाती हैं तो गूंगा भी बोलना सीख जाता है। पुंग होए वाचाल चढ़े गिरवर गहन। अरे लंगड़ा जो होता है ना वो भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये सब कृपा जो है ना लक्ष्मी जी की है। और नारायण भगवान आते हैं ना तो लक्ष्मी जी घूम घूम के आई जाती हैं, आती है कि नहीं? तो क्या कहना है कि हे प्रभु मुझे तो आप ही मिल जाओ। अब मार्ग आपको चुनना है कि आप किस मार्ग से मुझे मिलोगे, बस। हम संसार में जो है ना पुत्र मोह में है, हमारा संसार की जो माया है, हम लोग उसे छोड़ने के मोह में छूटती नहीं है, किसी से भी नहीं छूटती, ठीक है ना। क्योंकि माया जो है ना ये क्या है, हमको नचाती है। मैंने आपको बताया भी है कि सबको रही नचाए हरि माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, हम सबको रही नचाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख, दुख में सुख और सुख में दुख रही दर्शाए, ये माया जादूगरनी। देखो संसार क्या है, दुख है, पर हमें लगता क्या है, सुख है। और महाराज जो सुख है वो लगता क्या है, दुख है। सवेरे 4 बजे जगना पड़ रहा है, पर है क्या ये, सुख है। देखो हर चीज का टाइम है, सबको टाइम दे रहे हैं हम, पर परमात्मा के लिए भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? देखो मैं अभी 2-4 दिन पहले ही बता रहा था, किसी से भी पूछ लो तूने अपने लिए क्या किया है, एक भी बताए कोई। हरिनाम जब हरिनाम किया आपने? देखो अब मैं बताऊंगा भैया की बात भी। हम सब लोग जो है ना हरिनाम संकीर्तन जैसे कर रहे हैं, सब बैठे हैं, जप रहे हैं, भैया भी जप रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, अब माला तो सारे लोग जप ही रहे हैं, परमात्मा को अर्पण कर ही रहे हैं। कि जप रहे हैं नहीं जप रहे, सब लोग जपते हैं। पर बात क्या है ना, अब हरि सुमिरन कैसे होता है, अब ये बताता हूँ कि देखो माला जो है ना, माला जपना जो है, माला का स्मरण जो है ना, एक बड़े सुंदर कवियों ने कहा है, वृंदावन में संतों ने कहा है कि कर में तो माला फिरे। माला कहाँ फिरती है, हाथ में। कर में तो माला फिरे और जिब्या फिरे मुख माए, और जीव कहाँ फिरती है, मुंह में। कर में तो माला फिरे और जिब्या फिरे मुख माए, और मनुआचार्य और फिरे ये हरि सुमिरन नाए। हरि सुमिरन के लिए क्या है ना, माला जो है ना वो हमारा ध्यान है कि हम माला जप रहे हैं। और किस लिए ध्यान कर रहे हैं कि हम सांसारिक बात न करें, वही हम भजन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कथा तो घर में भी हो सकती है ना, पर मंदिर में क्यों सुनते हैं कि महाराज संसार से छूट करके ना भगवान के यहाँ बैठेंगे ना तो इधर उधर की बातें याद नहीं, भजन करने बैठ जाएंगी माताएं घर में। और ठीक है ना, देखो ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की, हैं। कन्हैया जो है ना मैया से कहते हैं मैया मुझे भूख लग रही है, कन्हैया को गोदी में ले लिया मैया ने कि आजा मेरी गोदी में बैठ जा, तो ये मैं दूध पिलाती हूँ। अब इधर जो है ना दूध जो चूल्हे पे रखा है, चूल्हा समझ रहे हो नहीं, गैस पर समझ लो अपनी भाषा में, हैं गैस पर रखा है।
अब हमारा जो गैस है ना, अब उस पर क्या होता है ना, चूल्हे दूध जो है निकलने लग जाता है। अब मैया ने देखो साक्षात ब्रह्म को अपनी गोदी से उतार दिया कि मेरा दूध निकल जाएगा, है दूध फैल जाएगा। तो ऐसे ही ना जब हम लोग भगवान का भजन करने बैठते हैं ना, तो संसार की जितनी भी बातें हैं वो सब हमारे माइंड में आती हैं, इधर उधर नहीं आएंगी। पैसे गिनोगे बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि भूलते अगर पैसे गिनते हुए आएंगी तो नोट भूल जाओगे कितने हो गए, कोई नहीं आएगी। आएगी क्या? ये माया है। जब माया आएगी उस समय तुम्हें और कोई चीज याद नहीं आएगी, पर जिस समय भगवान का भजन करोगे उस समय माया तुम्हें जरूर सताएगी, जरूर सताएगी। तो सताने के लिए ना भजन की जो है ना, हमारे जितने भी ऋषि मुनि ने सब क्या करते थे? एकांत। क्या करते थे? एकांत, बिल्कुल बंद, न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे। तो मन क्या होगा वहाँ? न देखेगा न इधर उधर बिछड़ेगा, घूमेगा। माला जपने के लिए, भजन करने के लिए, संकीर्तन के लिए क्या ना एकांत। और जैसे मैं हूँ, ये क्या है? आत्मरस है। ये कहाँ से जा रहा है? कानों से जा रहा है। भगवान की जो कथा है वो कानों से जा रही है और आत्मा को पौष्टिकता मिल रही है, ताकत मिल रही है। जैसे अन्न खाने से शरीर को मिलती है, ऐसे भजन करने से आत्मा को मिलती है शक्ति। तो महाराज इसी प्रकार से ना सब उपचारों को लेकर के भगवान की पूजा करके भगवान के लिए संकल्प अर्पण करें कि हे प्रभु, देखो हम सब लोग क्या समझते हैं, ये उद्यापन की विधि है, ये हमने किसको दे दिया? हमने पंडित जी को दिया है। कोई भी हम कार्य करते हैं ना, कथा, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, जाप, अब जैसे कार्तिक को संपूर्ण होने को जा रहा है, तो हम सब लोग क्या समझते हैं कि जो हमने दिया है ना वो पंडित जी को दिया है। ठीक है ना? ये हमारी तुम्हारी सबकी भूल है। अच्छा एक बात बताओ, हम पंडित जी को क्यों देंगे? अब क्यों नहीं दे रहे भैया? हैं? कार्तिक का महीना खत्म हो जाने तो जब क्यों नहीं दे रहे भैया? हैं? मेरी बात समझो। मेरी बात ये है कि जो भी हम दे रहे हैं ना वो पंडित जी को नहीं दे रहे, वो हम जो दे रहे हैं ना वो अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं। और द्वार क्या है उसका? बैंक क्या है जमा करने के लिए? क्योंकि भगवान तो लेंगे नहीं, तो उनको देने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए क्या है कि वो एक मार्ग है कि वो ब्राह्मण है। हे प्रभु, हमने जो भी आप कथा, श्रवण, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान किया है ना वो हम सब आपको अर्पण कर रहे हैं ना, और हमारे परमपिता परमात्मा जो है हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। ये मार्ग है, कोई किसी को नहीं देता। अब देखो पैसे तो इतने प्रिय हैं महाराज, हम अपनी संतान को नहीं देते, मांगती है। लड़का किसे कहते हैं? कि जो हमसे संपत्ति को लड़ लड़ के लेता हो। लड़का किसे कहते हैं? जो हमारी संपत्ति जो है हमारे पास उसे हमसे लड़ लड़ के ले, झगड़ झगड़ के ले, उसे लड़का कहते हैं। जब हम उन्हें नहीं देते तो हमारे और किसको देंगे हम? ठीक है ना? ये क्या है? जो हम पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान कर रहे हैं ना, ये हमारा बचत खाता है जो हम अपने लिए कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद किसके लिए करेंगे? अपनी संतान के लिए करेंगे, अपनी औलाद के लिए करेंगे। पर जितनी देर यहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, ये सब किसके लिए? अपने लिए है। पर ये अपने लिए कब है? जब हम परमात्मा से कोई कामना न करें, परमात्मा से हम कुछ न मांगें। अब इतने कितने भक्त हैं जो मांगने बैठे हैं और कितने हैं जो नहीं मांगने बैठे। ये सब जो है ना, भगवान क्या है? सबको देखता है। और भगवान कहते हैं कि अरे भैया, तेरा मन जो है ना वो दर्पण है। क्या है? तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। मन जो है ना वो दर्पण है। तुम्हारा इस प्रकार से ना अपने मन के इस विचार को हटा करके, और हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? अपने जीवन के लिए ना जो हमसे बन जाए वो हमें श्रद्धा समर्पण करना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से जो प्राणी उद्यापन करता है और उद्यापन करते हुए और महाराज सब कुछ जो है ना अपने मन का भाव रखते हुए ये कहता है कि ये सर्वस्व जो है ना प्रभु आपका ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तन मन धन सब स्वामी समय कुछ है तेरा, तेरा तुझको, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय
अब देखो, बोलने के लिए और करने के लिए बड़ा फर्क आ जाता है। देखो, पंडित जी भी वेद पढ़ रहे हैं, आप लोग भी घर में वेद पढ़ते हो, कथा सुनते हो। अब सब लोगों को बड़ी नई नई फैसिलिटी हैं, कथा टीवियों पे आती हैं, बड़े बड़े संत कथा सुनाते हैं। कथा का मतलब है कि महाराज जितनी तोड़ मरोड़ के कर दी जाए, जितनी कथा तोड़ मरोड़ के कर दिया, उसका कथन कर दिया जाए, वही कथा है। पुस्तक तो आप भी पढ़ लोगे, सब लोग पढ़ रहे हैं। पुस्तक पढ़ने में क्या है, ठीक है ना। कथा क्या है, जिसका कथन किया जाए, उसे तोड़ा जाए, वो कथन है। तो महाराज अब हम लोग वेद पढ़ते हैं, पर जीवन का सत्य क्या है कि वेद पढ़ते पढ़ते ना हमें ज्ञान हो या ना हो, पर महाराज जो अनपढ़ आदमी है वो तो बेचारा पढ़ नहीं सकता, वो क्या करेगा। तो कहते हैं महाराज वेदों की बात नहीं है, आप सब लोग जो है ना वेदना पढ़ो। क्या पढ़ो, वेदना पढ़ो। किसी का कष्ट है ना, आप उसे पढ़ो, आप उसे समझो और उस कष्ट को दूर कोशिश करो कि वो दूर हो जाए, ये पढ़ना है। वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जीवन में वेदना को पढ़ना पड़ेगा कि महाराज वेदना क्या है, इसका कष्ट क्या है, इसको परेशानी क्या है। उस परेशानी को दूर करोगे तो आपका जीवन जो है ना वो आनंदमय हो जाएगा। बाकी बिहारी लाले। अब देखो, गंगा मैया के लिए कोई बात नहीं, कुसुम माता कहीं ना कहीं जगह तो हम कर ही देंगे, क्योंकि गंगा जो है ना जिसके मन में भी आ जाए, और मैं कहूँ कि नहीं भाई अब परेशानी है, तो ऐसा नहीं है। अब जिसके मन में आ गई है वो जा सकता है, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा होगी कहीं ना कहीं। अब घर छोटा होगा तो क्या होगा, मन तो बड़ा है, दिल तो बड़ा है, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो जो देखो, अब जिनको जाना है हमारी बस में, एक मिनट के लिए सुन लो, जिनको बस में जाना है अब वो जा सकते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे आने के लिए। ओ आरती को अभी करा देता हूँ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण मिलनी के दे